योगी सरकार के निर्देश पर कावड़ियों पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद, मेरठ और बागपत की हैं। तीनों जगहों पर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। जिला प्रशासन की ओर से कावड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं। तो कावड़ यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में। सबके बीच योगी सरकार के निर्देश, कावड़ियों पर फूल बरसाए जाए। कई जगहों पर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो फूल बरसाकर कावड़ियों का स्वागत किया गया है। जिला प्रशासन ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। मेरठ में गाजियाबाद और बागपत की तस्वीरें। और हरिद्वार से गंगा जल भरकर लौट रहे कावड़ियों का जगह जगह स्वागत किया गया है। प्रशासन ने कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की 3 तस्वीरें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत के हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों जगह पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर हवाई निरीक्षण भी किया गया। मुजफ्फरनगर में 10 जगह शिवालयों का डीएम ने जायजा लिया है। सहारनपुर और बागपत में भी कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था का जायजा लिया। जितने भी शिवालय हैं इसमें जैसे सबसे बड़ा जो हमारा अधिक संख्या में जो लोग आते हैं वो भूतेश्वर महादेव मंदिर है। और इसके अतिरिक्त लगभग टोटल 10 मंदिर हमने चिन्हित किए हैं जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस तो रहेगी ही रहेंगे, साथ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रहेंगे जो कि जितने भी श्रद्धालु हैं जो जलाभिषेक करने आएंगे उनको एक व्यवस्थित रूप से लाइन में अंदर लेकर आएं और व्यवस्थित रूप से ही बाहर भी निकालते रहें। साथ ही साथ सभी मंदिरों पर हमारी टीम्स रहेंगी नगर निगम और पंचायती राज की, जिनके द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। कावड़ यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है और हर बार की तरह इस बार भी सहारनपुर में कावड़ियों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक कावड़िया हरिद्वार से अपने कंधों पर 201 लीटर गंगा जल लेकर सहारनपुर पहुंचा। इस दौरान उसका उत्साह देखते ही बन रहा था। समथिंग है लगभग। पिछली बार गए थे 1 क्विंटल लेके गए थे, पिछली बार 2 क्विंटल है। क्या सोच के गए थे? पिछली बार जब हम गए थे तो हमने सोचा था कि लोग लेके जा रहे थे 200 क्विंटल भी, 2.5 क्विंटल भी लेके जा रहे थे, तो हमने सोचा यार हम इससे ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। तो पिछली बार से मन बना लिया था कि अगली बार जो है थोड़ी प्रैक्टिस करके इससे ज़्यादा लेके जाएंगे। तो हमने थोड़ी प्रैक्टिस की थी इसकी और उसके बाद शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस जो आपने की थी कहाँ की थी? प्रैक्टिस जिम में की थी। जो हमारी टीम है इन्होंने रनिंग की थी और सबने बढ़िया करा अपना जिम में करी। जिम दो है हमारे पास, 1 क्विंटल 1 2 क्विंटल, तो 5 थे दोनों बंदे। कावड़ यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है और हर बार की तरह इस बार भी उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली के नारसन इलाके में कावड़ियों की चलती बाइक में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाया गया है और इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम भी लगा रहा। बुलंदशहर में 2 लड़के का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस का दावा है कि जल्दी दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मामला नरसेना थाना का क्षेत्र का बताया जा रहा है। हरदोई में गैंगरेप और हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही रेप और फिर हत्या का आरोपी ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की की आंखें भी फोड़ दी थी। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को घायल किया। इसके साथ ही पुलिस कुछ घंटे पहले गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है इसे। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस मिला है। दिनांक 31 जुलाई 2024 समय लगभग 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस और बदमाश के बीच थाना क्षेत्र सांडी के रामदीनपुरवा नहर चौराहे के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस टीम की आत्मरक्षा कार्रवाई के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ के क्रम में
जानकारी हुई कि अभियुक्त का नाम सोनू सनाब चंद्रपाल सिंह, थाना क्षेत्र सांडी के कुंदरौली सादीपुर गांव, जिला हरदोई का रहने वाला है। और खबर हापुड़ से, जहां मदरसे के बाहर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया है, कावड़ को खंडित करने का आरोप लगाया है। कावड़ियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। कावड़ियों के हंगामे की सूचना मिलते पुलिस बल अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया है। उनका कहना है कि यहाँ पे स्थानीय जो बड़ा मदरसा है वहाँ उसके पास से किसी व्यक्ति ने कावड़ का अपमान किया है, उसको उस पर थूका है। तुरंत ही पुलिस इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पहुँच गई। लोगों को समझा बुझा करके उनको बताया कि जिसने भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसी करी है कि जिससे आस्था के ऊपर चोट लगती है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ वीडियो है हमारे पास में, उन वीडियो का सहारा लेकर के और जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का दुष्कृत्य किया है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। बिकरू कांड को करीब 4 साल हो गए हैं। गायब फाइलों की जांच फिर से की जाएगी। डीएम ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के हथियारों के लाइसेंस की 90 फाइलें गायब हैं। असलहा विभाग से फिर से रिपोर्ट मांगी गई है। SIT ने जांच करी थी तो उसमें ये पाया गया था कि कुछ फाइलें जो हैं कार्यालय से गायब हैं, तो उसमें जो है जांच उसी समय सेटअप कर दी गई थी और ये जांच में पाया गया कि 170 करीब फाइलें जो हैं वो ऑफिस से गायब हैं, मिली नहीं। उसमें जो है बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और अभी भी वो फाइलें मिली नहीं हैं। उस फाइलों की खोजने की कार्रवाई चल रही है। जैसी फाइल मिल जाएगी या कोई अन्य कार्रवाई होगी तो बताएंगे। दिल दहलाने वाला बिकरू कांड में जहां एक और एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया, उसके बाद से उसके असलाहों की जांच के बाद से एक बड़ा खुलासा हुआ कि यहां विकास दुबे और उससे संबंधित उनके गुर्गों के असलाहों की फाइलें गायब थी, जिसके बाद 2020 के बाद इसके लिए SIT का गठन हुआ और टीम अंदर आई। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर इसी एक असलाह विभाग के इस ऑफिस में, जहां देख सकते हैं कि ये वो असलाह विभाग शस्त्र अनुभाग है जहां फाइल्स रखी जाती हैं, थाना वाइज है। यहाँ टीम एक एक करके रिपोर्ट्स, अगर बात की जाए अधिकारियों की 170 ऐसी फाइलें हैं जो अभी तक नहीं मिली हैं। और ऐसे में जहां एक और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर थानों की बात की जाए तो यहाँ पूरा ये वो चौबेपुर थाना है जिसका हमेशा से जिक्र होता रहा। विकास दुबे के बाद से उसके चौबेपुर की बात करें, कल्याणपुर, किदवई नगर, गोविंद नगर, ग्वालटोली, कर्नलगंज, ये देखिए काका देव की बात की जाए या ककवन की, कोहना की, ऐसे तमाम थाने हैं जिनकी असलाहों की फाइलें यहाँ पड़ी हैं। मगर इन सब के बीच 170 फाइलें गायब हैं और अब जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने और खासकर इस जिले के अधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं कि इसकी कमेटी बनाई जाए और जल्द से जल्द इन फाइलों को ढूंढने का काम किया जाए। और ऐसे में देखना ये होगा कि फाइलें कब और कैसे मिलती हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और मथुरा में घर में रखे सिलेंडर में गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हो गया और इस धमाके में परिवार के 6 लोग झुलस गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस धमाके में घर में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। घर में लगी आग पर काबू पाया है। तहसील छाता इलाके के वाल्मीकि मोहल्ले की पूरी घटना है। और हाथरस के कासगंज रोड पर सोरो से कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों को अज्ञात गाड़ी ने रौंद दिया। इस हादसे में 2 कावड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कावड़ियों को रौंदने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी नजर आई है। पुलिस इन दोनों कावड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। दोनों कावड़िये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना के बाद उनके परिजन भी हाथरस पहुंच गए हैं। सहारनपुर में सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी परिसर में पानी का सैलाब आ गया। शिवालिक पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश होने के बाद सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में पानी का तेज बहाव आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले ही खराब मौसम को देखते हुए भक्तों को भवन पर जाने से रोक दिया है।
पुलिस ने माता के भवन से करीब 3 किलोमीटर पहले भूरादेव मंदिर पर बनी बाढ़ चौकी पर सभी श्रद्धालुओं को रोक दिया था। और वाराणसी में हरिश्चंद शमशान घाट के बाद अब मणिकर्णिका शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है। गंगा के जलस्तर ने घाट के निचले हिस्से को पूरी तरीके से डुबो दिया है। इसके कारण दाह संस्कार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शवदाह के 8 प्लेटफॉर्म डूबने के चलते घाट पर लकड़ी व्यवसायी भी प्रभावित हुए हैं। लोगों को दाह संस्कार के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है। फिलहाल गंगा का जलस्तर स्थिर है, लेकिन पिछले 3 दिनों के बहाव के कारण वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है। गंगा जी को देखा जाए तो गंगा जी अपनी रफ्तार में चली आ रही हैं। मतलब अभी सुबह से तो थोड़ी धीमी हुई है, पर 2-3 दिन में बहुत तेज पानी बढ़ा है, रफ्तार है पानी में। अगर सौदा की बात करें तो क्या नीचे वाले जितने सौदा के प्लेटफॉर्म थे वो डूब गए हैं? नीचे के कम से कम 2 फ्लोर तो डूब गया है, 2 प्लेटफॉर्म मतलब 8 प्लेटफॉर्म डूब गई है। 2 स्टेप का डूब गया है। पहला स्टेप ये ऊपर वाला बचा हुआ है, इसी में लोग जला रहे हैं, और ऊपर जलने का है, उसमें भी पानी भर जाता है। पानी बरसने पे तो ऊपर जलता है। ये देखिए कि पंजाबी लोग का इसमें भी पानी भर गया। और गोमती नगर की घटना पर भी सीएम योगी ने अपराधियों को सख्त संदेश दिए हैं। हमारा रुख स्पष्ट है, जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई नजीर बनेगी। ये अपराधी आपके सद्भावना वाले लोग हैं, क्या हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे? कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। और बरेली में अस्पताल परिसर में खड़ी कार आग का गोला बन गई। कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। आसपास मौजूद लोगों ने आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया है। घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के सीएससी का है। धू-धू करके जली कार, अस्पताल में खड़ी कार में आग लग गई। वो तो किस्मत। अरे गाड़ी हटवा ली तुरंत। एक और थी पास में, वो तो हटवाई है। एक मोटरसाइकिल थी पास में।